सेलर था उसने सामान किसको बेचा? श्याम। ठीक है, कितने रुपए में बेचा? 10,000 में। तो हमने एंट्री क्या पास कर दी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? पक्का? अब कुछ रीजंस हो सकते हैं। अच्छा मैंने तो बेच दिया, अब श्याम का मेरे पे फटाफट कॉल आया, अरे भाई ये सामान तो तुमने बहुत खराब बेचा है, मैं वापस कर रहा हूँ, सेल्स रिटर्न। या फिर हमने कहा 3,000 का सामान आपने बहुत खराब बेचा है, वापस दे दो। कितने का? 3,000 का। डन। या फिर वो बोल रहा है कि भाई सामान बहुत ज्यादा खराब है, वापस ले जाओ इसे। मैंने कहा भाई उसको रख लो, बेच दियो तू, सस्ते दाम पे बेच दो, मैं तेरे को एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ रिबेट के नाम से। कितने रुपए? 4,000 रुपए। मत दियो मुझे 4,000, 6,000 में रख ले सामान। क्लियर है? तीसरा डिस्काउंट अलाउड होना, ये फैक्टर ध्यान से समझो। तीसरा डिस्काउंट जैसे कि अभी हमारा एग्जांपल क्या चल रहा था कि हमने मिस्टर ए में सामान बेचा श्याम, ठीक, कितने रुपए का सामान बेचा? 10,000 रुपए का सामान बेचा। हमने क्या एंट्री पास करी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। इस एंट्री को देख के मुझे ये लग रहा है कि मुझे श्याम से फ्यूचर में 10,000 रुपए आने हैं। क्लियर? अब कुछ ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं जहां पे कोई घटनाएं होंगी। क्या हो सकता है मैंने श्याम को जो सामान बेचा उसमें से 30% ना खराब, डिफेक्ट था, उसमें ज्यादा ही डिफेक्ट था, बिल्कुल ही खराब। या उसने जो ऑर्डर किया था मैंने गलती से कुछ और भेज दिया। क्या बात क्लियर हो रही है? तो वो मुझे क्या कर देगा? सामान को रिटर्न कर देगा। मैं एंट्री क्या पास करूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम कि 3,000 रुपए नहीं लेंगे। क्लियर? एक और सीन हो सकता है कि 40% सामान ऐसा हो जो खराब हो, इंफीरियर क्वालिटी का हो, बैड क्वालिटी का हो, ठीक, जितना उसका अमाउंट चार्ज किया गया है मेरे थ्रू वो उतना बेटर नहीं था, क्वालिटी नहीं थी। तो फिर भी मैं ना उसको देने के लिए, मतलब वो मुझे रिटर्न ना करे तो मैं रिबेट अलाउ भी कर सकता हूँ। एक और सीन है रिबेट का। मेन यहाँ पे देखो डिस्काउंट अलाउड टू श्याम। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को सामान बेचा और मैंने सामान बेचा श्याम को, श्याम ने सामान देखा, कह रहा भाई आपने रेट तो ज़्यादा लगा रखे। का रेट ज़्यादा कहाँ से लगा रखे? हमने कहा नहीं नहीं, आपका एक दूसरा कॉम्पिटिटर है वो तो मुझे रेट बता रहा है 100 रुपये पर पीस और आपने 120 रुपये पर पीस चार्ज कर रखे। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा लड़के से गलती हो गई होगी, भूल गया होगा कि आपको 100 में देना होता है, कोई भी सिनेरियो हो सकते हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ उस पोर्शन का, आप उतने पैसे मत देना, बट दूसरे के पास मत जाओ, मेरे से ही डील कर देना। क्लियर है? वो मैंने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। डन। डिस्काउंट अलाउ कर दिया श्याम। सारे के सारे केसेस में श्याम क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा है, नहीं हो रहा? क्रेडिट होने का मतलब क्या है? श्याम से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं सपोज करो, और 3,000 रुपये मैंने उसके क्रेडिट कर दिए, तो फ्यूचर में कितने रुपए लेने? 7,000 रुपये। क्लियर है? मैंने एंट्री तो पास कर दी, मैंने एंट्री तो पास कर दी, बट मुझे श्याम को इंटीमेट भी तो करना पड़ेगा कि भाई टेंशन मत ले, मैंने अपने बुक्स अकाउंट में तेरे को थोड़ा सा कम कर दिया। क्लियर है? तो जब एक सेलर सामान बेचता है तो क्या कहते हैं, अगर कोई रिटर्न वगैरह होती है, डिस्काउंट फर्दर दिया जाता है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट किया करने पे हमें क्या करना पड़ता है? इंटीमेट करना पड़ता है कि आपका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। क्या बात क्लियर है? मैं भी हो सकता हूँ उसने पैसे दे दिए हो मेरे को, तो भी मैं उसे क्या करता हूँ? इंटीमेट करता हूँ। ठीक, क्या एंट्री करूंगा? श्याम का बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, कुछ भी हो सकता है। क्रेडिट करने पे मुझे उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, और क्या इशू करूंगा? क्रेडिट नोट। क्लियर है? क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट से एक बात तो समझ आ गई, सेलर करता है बायर को इशू। क्लियर है? आओ बात करते हैं डेबिट नोट की। ये तो सामान बेचा था ना हमने, चलो फिर ध्यान पे ध्यान, ये हमारा बिजनेस है। क्या बात क्लियर है? हमने सामान परचेज करके लेकर आए मिस्टर बी से, ये क्या है हमारे क्रेडिटर बोल लो या फिर सप्लायर बोल लो। क्या बात क्लियर हो रही है?
सामान परचेज करा, तो जब मैं एंट्री करूंगा तो क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। 50,000 का सामान खरीदा था, क्या बात क्लियर हो रही है? डन, यही एंट्री पास करेंगे। अब मान के चलो मैंने मिस्टर बी को परचेज रिटर्न कर दी, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? और वो सामान था 12,000 का, क्या बात क्लियर है? पक्का? तो मुझे भी उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्या बोलकर, अब मैं कौन सा नोट इश्यू करूंगा, मैंने इनको क्या करा, इनके अकाउंट को डेबिट किया है ना, तो मैं नोट कौन सा इश्यू करूंगा, डेबिट नोट। किसी के अकाउंट को क्रेडिट करना है तो कौन सा नोट, क्रेडिट नोट, और डेबिट करना है तो डेबिट नोट, डेबिट नोट। कब? जब गुड्स हमारे रिटर्न हो गए, क्या बात क्लियर है? पक्का? नॉर्मल क्या सेल करते टाइम पे मैं नोट इशू करूंगा? नहीं, तब तो मैंने आपको रसीद दी होगी ना, हाँ भाई सामान बिक गया, बात खत्म। बट वो जो सेल्स रिटर्न वगैरह हो रही है उसका भी तो कोई रसीद होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, सिंपल बोलूं, हम देते हैं क्रेडिटर को क्या, ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कौन से दो लोग आ गए हमारे, एक आ गया हमारा कस्टमर और एक ही आ गया हमारा क्रेडिटर। क्लियर है बात? कस्टमर का अकाउंट क्या करना था, क्रेडिट, और इसका अकाउंट क्या करना था, डेबिट। डेबिट, तो इधर क्या आता है, डेबिट नोट, और इधर क्या जाता है, क्रेडिट नोट। भूलोगे तो नहीं? क्लियर है? डेबिट नोट कब इश्यू होगा, जब मैं अपनी परचेज रिटर्न करूंगा, ठीक। और सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या आएगा, क्रेडिट नोट। डन। एक और रट्टा मारने का तरीका बताओ, परचेज करते हैं तो डेबिट होती है ना, परचेज रिटर्न के टाइम पे क्या होगा, डेबिट नोट। सेल्स करते हैं तो क्रेडिट होता है ना, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या होगा, क्रेडिट। ऐसे भी आता है, कई तरीके हैं इसको रट्टा मारने के, आप मान। कंसेप्ट क्या था पीछे उसका मैंने आपको बता दिया। जब हमारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो उनको हम कन्वर्ट करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। क्या बात चल रही है? रियल लाइफ की बात करूं तो कोई ये करने नहीं बैठा, आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर है, सब अपना ऑनलाइन ही वो फॉर्मेट आता है उसमें फिल कर देते हैं। क्लियर है? अदर बुक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, वो एक तरीके का वाउचर ही प्रिपेयर करा था अदर बुक में आपने। अगर एक नॉर्मल सी बात करो उसमें आप कोई डेबिट क्रेडिट का खेल खेल लेते, अदर बुक में आपने परचेज बुक, सेल्स बुक ये सब बनाई थी, कोई डेबिट क्रेडिट खेल देते नहीं। सिंपल आपके पास एक फॉर्मेट था, डिटेल थी, नाम लिखते थे और ये बता देते थे इसको इतने पेमेंट करनी है, इतना पेमेंट लेनी, बस यही लिख रहे थे ना उसमें। सेम एज इट इज क्या होता है, जब हमारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, लाइक कैश मेमो, इनवॉइस, और आपका कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, पेइंग स्लिप हो गया, चेक हो गया, रिसिप्ट्स हो गई, ये सारे जब एविडेंस आ जाते हैं ना, तब इनको संभाल के तो हम रखते हैं, बट साथ में क्या प्रिपेयर करते हैं, वाउचर्स। जितनी एंट्रियां उतने वाउचर्स बनाए जाते हैं। टेंशन मत लो, पहले आज से काफ़ी टाइम पहले जब इंटरनेट नहीं था तब हमें बनाने पड़ते थे, तब हमें स्टेशनरी शॉप पे जाते थे और वहाँ से मिल जाता था वाउचर का और कैश बुक, बिल बुक, ये सब मिल जाती थी। और हमारा बिजनेस बड़ा होता है तो हम प्रिंट करा के रखते थे। क्या बात क्लियर हो रही है? बट आज के टाइम पे जमाना ऐसा हो चुका है कि सारी अकाउंटिंग आपको करनी कहाँ पे, टैली या पे नए नए सॉफ्टवेयर वगैरह आ चुके हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपको बनाने नहीं, देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं कंप्यूटर पे, टाइपिंग कर दो हो गया काम। क्लियर है? अब जब ये अकाउंटिंग वाउचर्स आपको बनाने पड़ते हैं तो बेटा ये प्रैक्टिकल काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके पास आएगा, ये प्रैक्टिकली आपको बनाना पड़ता है। अब चाहे कंप्यूटर में बनाओ, चाहे रियल लाइफ में बनाओ, मतलब मैनुअली बनाओ, कागज पे बनाओ, तो आपके सिलेबस में तो कागज वाला दे रखा है, और कुछ स्कूल इसको बनवा लेते हैं, वाहियात चीजें किसी काम की नहीं है, बट फिर भी बनवा लेते हैं। बच्चे को क्या आनी चाहिए, जनरल एंट्री आनी चाहिए ना अच्छे से, ये वाउचर
आप खुद सोचो, चैप्टर अच्छे से आना चाहिए या इंडेक्स अच्छे से आना चाहिए? चैप्टर में इंडेक्स की लाइन सीधी होनी चाहिए, डेट ऐसे वो ना भाई, कंटेंट आना चाहिए ना, फालतू काम कौन देखता है? चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, जब भी हमारे पास ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आते हैं जिन्हें हम एज अ एविडेंस के तौर पे रखते हैं अपने पास, तो उनको कन्वर्ट किस में कर देते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स में, क्योंकि इनको देख के हम ना एंट्री नहीं करते, हम एंट्री किनको देख के करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स को देख के करते हैं। क्या बात क्लियर है? और ये कौन से वाउचर है बेटा? मॉल वाले गिफ्ट वाउचर नहीं, ये कागज का टुकड़ा है जो आपकी बुक में बना हुआ। ये कौन से वाउचर है जो आप बना रहे हैं? और ये दो टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला क्या है आपका? क्रेडिट कैश वाउचर, दूसरा है आपका नॉन कैश वाउचर। तो दो बातें क्लियर हो गई। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश वाउचर, वेदर पेमेंट आ रही हो जा रही हो अलग बात है। कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश वाउचर, और क्रेडिट मतलब उधार की, मैंने यहाँ पे ना क्रेडिट लिखता ना, तुम्हारा माइंड हो जाता ब्लू। तो क्रेडिट यहाँ भी लिख रहे हो, यहाँ भी लिख रहे हो, ये कौन सा क्रेडिट वाउचर है, ये कौन सा? तो बेटा ये उधार वाला, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं आया। वर्ड का यूज करते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो। नॉन कैश वाउचर या फिर इनका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफर वाउचर। क्लियर है? क्योंकि डेबिट क्रेडिट इतना ज्यादा आ जाएगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ भी क्रेडिट वाउचर, यहाँ भी, तो सिर्फ इनको अलग अलग ही क्यों किया? तो वहां उसका रूल अलग है। और ये डेबिट क्रेडिट वाउचर जो है ना, ये आपके एसेट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाला है। ठीक, अभी बताता हूँ, 2 मिनट। अब हम पहले कैश वाउचर के बारे में डील करते हैं। मतलब आपको मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूं तो एंट्री क्या करूंगा? मान लो मैंने रेंट रिसीव किया तो मैं क्या एंट्री करूंगा? रेंट रिसीव्ड। नालायक को बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो कैश में तो बोला है, सही तो बोला। तभी तेरी जगह खड़ा। ठीक है सर, लड़ाई करेगा कंट्रोवर्सी से दूर रहता है। सर रेंट बैंक में हाँ बेटा बैंक में आया, कैश में भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पेमेंट ऑनलाइन ले ली, छोड़ दो दोबारा। अच्छा ये तो रिसीव करने की एंट्री ना, कुछ पैसा आया। और पेमेंट करने की क्या एंट्री होती है? जैसे मैं आपको बताऊं, आपने सैलरी दी तो क्या एंट्री पास करते हो? बैंक लिखा हो तो बैंक क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा बताओ, बैंक डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? डेबिट। तो उसका दूसरा नाम क्या है? रेंट। क्रेडिट। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और क्या कहते हैं, रेंट क्या हुआ? क्रेडिट। क्लियर है? पक्का? और ये क्या हुआ? सैलरी डेबिट हुआ। ये यहाँ में किसी को कंफ्यूजन है? तो आपके पास जब आप इस टॉपिक को कर रहे होंगे, जब भी इस टॉपिक को कर रहे होंगे, तो ये वाउचर वाला एरिया आपका शुरू हो जाएगा। तो वाउचर में जैसे ही आप जाओगे तो टाइप्स ऑफ वाउचर आएंगे। तो आपको टाइप्स क्या एक्सप्लेन करोगे? इसकी थ्योरी दिखा देता हूँ यहाँ पर जो आपको बुक में करनी है। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। बेटा मेरे पे कुछ पीपीटी वगैरह है नहीं इस चैप्टर के, भी मैंने नोट्स बनाए नहीं ना, आपने कभी सोचा कि हर बार एंड मोमेंट पे कराया जाता है क्योंकि ज़्यादा खास चैप्टर है नहीं। बट प्राइवेट स्कूल्स में आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सिलेबस हो गया कम, वो 10 चैप्टर पूछ रहे हैं। सीबीएसई वाले पूछ रहे 13 14 चैप्टर, तो उनका सिलेबस ज़्यादा है तो वो इस चैप्टर को थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, 1-2 नंबर में पूछते हैं। बट जिन स्कूलों में पढ़ाया गया हुआ तो वहाँ के टीचर हो जाते हैं पागल, वो सोचते ना बच्चे को आना चाहिए, तो वो 5-5, 6-6 नंबर में पूछ रहे हैं और वहाँ हो जाता है बच्चे को लॉस। फिर वो आगे गाली बकता है, आपकी वजह से मेरे नंबर नहीं आए। ऐसा फील कराता है बच्चा जैसे उसके 80 में से 80 ही आ रहे थे, अब उसके 74 आए। नालायक तेरे 22 तो आ नहीं पाए, वाउचर वाले चैप्टर की वजह से उसका 80 हो गया। बहुत से बच्चे हैं ऐसे, सर आपने वाउचर नहीं कराया, आउट ऑफ सिलेबस। अबे जो सिलेबस करवाया था वो तो कर लेता, नहीं वो नहीं कराया, उसके बारे में बात होगी। तो बेटा क्या आएगा आपका? एक आएगा कैश वाउचर और दूसरा आपका आएगा नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। जैसे बेटे ये बनाने को आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना इसकी एंट्री तो मैंने लिख दी और 1 सेकंड लगेगा इनको नाम पुट करने में, वो बहुत ईजी है। बट मेन बात पता है क्या थी, अगर गलती से मैडम का मूड सनका तो वो आपसे पूछ लेगी कि बना बेटा, बहुत आसान है।
कुछ नहीं लिखना। अदर बुक आपने बनाई है हाँ। ना, सेम एज इट इज ऐसी है यार, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो बेटा कैश वाउचर में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? कैश वाउचर में एक आपका डेबिट वाउचर और एक है आपका क्रेडिट वाउचर। क्या बात क्लियर हो गई है? डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। देखो बेटा सबसे पहले क्रेडिट वाउचर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्रेडिट वाउचर। जरा वहां पे देखना क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। क्या? व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कैसे आ सकता है कैश? सेल Sales. करके, असेट को बेचकर। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न करके कैश आता है भाई। कौन सी जमाने में जी रहा है बाबा आ जाओ। भाई? सही आंसर दिया है उसने, हैं? बाबा आदम। अच्छा हाँ। एक बात सोच के देख, तू एक दुकान पे 10 पेन खरीदने के लिए गया, हाँ। ठीक? तुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 10 पेन तो बेवकूफ पने में खरीद लिए, पेपर तो मुझे 2 ही पेन से करना है, ब्लैक और ब्लू। ये मैं रेड ग्रीन क्यों उठा लाया? अब तू वापस करने जा रहा है तो तूने परचेज रिटर्न करी नहीं करी? हाँ। तो अंकल क्या बोलेंगे, बाय बाय टाटा, या पैसे देंगे? पैसे देंगे। तो परचेज रिटर्न में पैसे भी आ सकते हैं। कब आएंगे? जब आपने कैश पेमेंट करी। बच्चों को क्यों लगता है परचेज रिटर्न का मतलब उधार में ही खरीदा होगा सब कुछ? बेटे कैश में भी खरीदते हैं हम सब, रेयर चांसेस है। क्लियर है? इतनी जल्दी नहीं जज करते। थोड़ी अच्छी। जब मुझे पैसा मिलेगा तो, जब मुझे पैसा मिलेगा तो, जब मुझे पैसा मिलेगा तो डेबिट। गधो क्रेडिट वाउचर। अच्छा क्रेडिट वाउचर। और जब मैं पेमेंट करूंगा तो डेबिट। डेबिट वाउचर। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ अजीब नहीं हो रहा हाँ, है। सर। बेटे एक बात बताओ, सर, मेरी ही विपरीत हो रहा किताब में मेरे ही गुलाम मिलेंगे क्या? गुलाब। गुलाब। नहीं सर नहीं। नहीं यार, समझ गया। मेरी किताब में किसी और का गुलाम मिलेगा ना। Yes, sir. सर मेरे पास पैसा आया है, क्रेडिट क्या हो रहा है? रेंट। तो मैं क्या बना लूंगा? क्रेडिट वाउचर। ठीक, क्लियर है? मेरा अकाउंटेंट देख रहा है, ओह क्रेडिट वाउचर है, इसका मतलब क्या है? पैसा है, बैंक में लिख दो क्रेडिट साइड रेंट की वजह से। मतलब बैंक में डेबिट क्रेडिट का रूल मत लगाओ, सिंपल लिख दो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। सिंपल बात याद रखो, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट वाउचर, जा रहा है तो डेबिट वाउचर। आप लोग पता है इसको किससे रिलेट कर लेते हो? कैश बुक से। सर पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिख दो, है ना, और पेमेंट जाएगी तो क्रेडिट साइड लिख दो। वो रट्टा लगाया था ना आपने, सर। इस चैप्टर में नहीं चलेगा, इस चैप्टर में उल्टा है। रट्टा है अकाउंटिंग। क्या है? इस चैप्टर में उल्टा है। है। अगर मैं आपको रटवाना चाहूँ ना तो बड़ा सिंपल है। बैंक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट वाउचर बनाओ, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट वाउचर बनाओ। बात विपरीत। फोटो विपरीत, बिल्कुल। और कैश हो रहा है। सेंटर हाँ नहीं, मैं कुछ और रियलाइज कर। 6 बजे छुट्टी हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल बेटा, हो जाएगी। सिंगापुर में बैठे हो आप, फोन कर लो एक बार। चुप मुंह बंद कर ले भाई, 2 मिनट में। दोबारा से एक बार, जब आपको पेमेंट आए, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, पैसा आता है तो डेबिट होता है बैंक अकाउंट में आना, तो वाउचर कौन सा बनाओगे? उसका उल्टा, ठीक, क्रेडिट वाउचर। और जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो उसका अपोजिट। ये चैप्टर अपोजिट में चलता है। अब बात याद रहेगी, हाँ। क्योंकि यहाँ पे ना इस चैप्टर को 3 तरीके से समझो। एक तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, वो बड़े आसान है। मेन इस चैप्टर की कहानी पता है कहाँ घूमती है? डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, और एक यहाँ पे वाउचर्स में। क्लियर है? पक्का जी? अब आप बोलोगे सर नॉन कैश वाउचर में, बेटे इसमें ऐसा सच कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ आप नाम लिखो, इतने इतने इतने, बात करो, आप बना। अरे दिखा रहा हूँ ना अभी, वो इजी है। सर बस ये और वाउचर मतलब ये याद करके रहने रटना क्यों है बेटा? इतनी देर समझा का है? नहीं, ये इजी है, मैं आपको बता देता हूँ ना। ये आपको जब भी बनाने के लिए आएगा तो कैसे आएगा, मैं प्रिपरेशन सिखा रहा हूँ ना आपको। देखो बेटा, पहले क्रेडिट वाउचर देख रहे हो आप यहाँ पे, क्रेडिट वाउचर देख रहे हो। आप सब अपनी बुक में देखो, कुछ नहीं, आपको डब्बे बनाने, स्केल चलाना आता है ना, बस स्केल चलाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हैरी प्राइवेट लिमिटेड है, कहाँ पे? कनाट प्लेस में। चला रहे हैं। क्रेडिट क्या लिखा है बेटा आपने? सेल्स अकाउंट। ऐसे एंट्री करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, 500 रुपए की।
5,000 ले लो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, पैसा आया है ना, देखो इस वाउचर में क्या कर दिया आपने, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि भाई कैश वाउचर है, वो ऑलरेडी बता रहा है ना कि पैसा आया है, किस रीजन से आया, सेल की वजह से। सेल क्रेडिट में लिख रही है, क्रेडिट वाउचर आ गया। क्लियर है? डिटेल ही तो लिखी है, कुछ ज्यादा हार्ड थोड़ी ना है। एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के सबसे पहले ऊपर क्या लिख दो, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस, वाउचर नंबर, डिटेल्स में क्या लिखोगे, सेल, उसका अमाउंट, नीचे साइन कर देना किसके, अकाउंटेंट के और मैनेजर के। आ गया नहीं आ गया, आया नहीं आया? अगला देखो वैसे सेम एज इट इज डेबिट वाउचर। क्लियर है? सेम एज इट इज डेबिट वाउचर कि आपने किसी को क्या करी है, पेमेंट करी है। क्या करी है बेटा, पेमेंट करी है। बट डेबिट वाउचर में ना एक खास बात और है, जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे ना, उससे सिग्नेचर करवा लो, कल को मुकर जाए मैंने तो नहीं लिए, आप तो कितने भी वाउचर बनाते रहोगे, उससे सिग्नेचर तो करवा लो। सपोज करो मेरा यहाँ हिसाब होता है स्विम क्लासेस में, मैम मुझे बुलाती है एक पर्टिकुलर डेट पे, कहती है लो सर आप आओ अपने पैसे लेके चले जाओ, तो वो मेरे को ना एक पेपर देती है, उस पेपर पे मैं साइन करता हूँ, ये अमाउंट था मैंने रिसीव कर। ठीक है, अगर सिग्नेचर है तो इसका मतलब क्या है, मैंने रिसीव भी किया और इसका सबूत है कि उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी। डन। अब आप भी किसी को पेमेंट कर रहे होते हो तो सबूत के तौर पे कुछ तो लिखोगे, भरोसे का जमाना नहीं है। बेटे कितने धोखे खा ले हमने। एक बार ना ऐसे मैंने बच्चे से बोला अपनी क्लास में, बेटे बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से आती है। सही बात है। ठीक, वो उससे 2 मिनट बाद बोला हाँ भैया मैं सुबह धोखे ही खाता हूँ। मेरे को लगा उनको ऐसे कितने धोखे खा रहा है, फिर 4-5 वो बात कर रहा था बादाम धोखे खाने की, ये धुले हुए छिले हुए बादाम, और मैं बात कर रहा धोखे। बिट्रेयल। तेरे का तो एक्सपीरियंस हो, देख मेरा उसकी हालत कैसी हो गई। यादों में। शांत, यहाँ पे ये बात समझ आई है कि जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमें और सतर्क होना चाहिए ना, तो साइड में हम एक और वो बना लेंगे, हाँ भाई अपना नाम लिख के जा, ए स्टैंड। बेटे आज के टाइम पे सब चलता नहीं है, आज के टाइम ये सब फालतू बातें। फालतू तो पड़ गए भाई पेपर में आएगा ना, इसलिए 6 नंबर की लाके जाएगा। बेटे साइन कॉस्ट कितना पड़ा था, पढ़ रही है सर, पढ़ रहे हैं। कितना यूज कर रहे हो सर? पढ़ा तो तुमने मार्स और जुपिटर के बारे में भी, मर जाओगे कभी देख नहीं पाओगे, तो पढ़ा तो है ना। तो तुम कह रहे थे जो चीज मैं कभी देख ही नहीं सकता, एक मिनट, जो चीज मैं देख ही नहीं सकता, मेरे किस काम का जुपिटर, पढ़ा क्यों रही हो? सर मरने के बाद देख ऐसा थोड़ी। अब मरने के बाद जमीन में गाड़ा जाता है, स्पेस गाड़ा नहीं जाता, जलाया जाता है। जलाया जाता है। जाते तो आत्मा तो तुम सर समुद्र के अंदर बस से भाई 13वीं का चैप्टर नहीं चल रहा है, 7 चैप्टर चल रहा है। चलो ट्रांसफर वाउचर कुछ नहीं बेटा, सिंपल, वहां पे आपको पूरी एंट्री। बेटा अच्छा बेटा इधर इधर क्या करना था, ये कैश वाउचर थे दोनों, कंपनी का नाम, रीजन, डन। ट्रांसफर वाउचर बहुत। अच्छा मैं बताओ, उधार में अगर मैं मशीनरी खरीदूं या उधार में गुड्स खरीदूं, क्या एंट्री करता हूँ? उधार की एंट्री जरा बताना नुपुर मैडम, आप सैनी साहब बताना जरा, क्या बताना है? उधार में सामान खरीदा है सप्लायर से, और सप्लायर का नाम है चिराग। मशीन अरे मतलब मशीन भी है ना, गुड्स, गुड्स अकाउंट में जो भी सप्लायर है उसका गुड्स अकाउंट, वेल डन। मैं परचेज की स्पेलिंग भूल गया, आगे आगे ऐसी ही, ऐसी। परचेज अकाउंट डेबिट टू चिराग परचेज अकाउंट डेबिट टू चिराग। कितने रुपए का सामान है? बात नहीं, अपने टाइम 7,000। क्लियर है? तो देखो ये बना नोट आपका, कंपनी का नाम, डेट, अमाउंट, एंट्री पास कर दो। डेबिट में क्या है बेटा, परचेज, क्रेडिट में क्या है, चिराग, अमाउंट मैच करो, अकाउंटेंट के साइन, मैनेजर के साइन, और डब्बे में लिख दो इसे बस, नेम, एड्रेस, डेट। सर वाइड बिल नंबर क्या है इसमें? वाइड बिल नंबर
वो बिल नंबर वगैरह कुछ कटा होगा ना, इनवॉइस वगैरह जब कटता है तो हम कोड करके चलते हैं कि भाई क्रॉस चेक कर लेना, वो उसका बिल नंबर ही है। क्लियर है? और मैं आपको फाइनली बोलूं, ये चैप्टर को मैडम की है खुश हो रही है कि ये तुमने तो ऐसे ही पेपर दे दिया यार, तुम्हारे चक्कर में हमें क्यों बोर करवा रहे हो, आज संडे को बुलवा दिया। सर और